अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम व्यूवर्स। क्या आप जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है और आज के दौर में इसको सीखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? अगर आप कारोबारी हैं या किसी भी इदारे में जॉब के लिए जा रहे हैं तो कम से कम आपको इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेसिकली एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशनें काम करती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वगैरह। तो इंशाल्लाह आज से हम इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखना स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह इसको बिगनर से एडवांस तक कवर करेंगे। जी, तो व्यूअर्स, जैसे कि हमने कहा है कि माइक्रोसॉफ्ट में से सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कवर करेंगे। तो मैंने इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लिया है और मैं 2016 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें काम करें, इनके ऑप्शन तकरीबन तकरीबन सारे ही सेम हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से देखते हैं जी, ये हमारे पास आ गया टाइटल बार। और टाइटल बार जैसे कि नाम से शो हो रहा है, तो इसके अंदर फ़ाइल के बारे में फ़ाइल का टाइटल लिखा होता है। जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमने इस फ़ाइल को किसी भी नाम से सेव नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसने डॉक्यूमेंट 1 के नाम से हमें यहाँ पर शो करवा रहा है। तो इसके राइट साइड पर देखते हैं तो हमारे पास कंट्रोल्स बटन हैं, जैसे कि क्लोज़, रिस्टोर और मिनिमाइज़। इसके साथ हमारे पास आ रहा है जी ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। अब रिबन डिस्प्ले ऑप्शन क्या है जी, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पहले ऑटो हाइड का ऑप्शन आ रहा है, फिर शो टैब्स का और उसके बाद शो टैब्स एंड कमांड्स। अगर हम ऑटो हाइड पर क्लिक करते हैं तो इसके जितने भी रिबन्स हैं वो सारे के सारे हाइड हो जाएंगे। और ये हमें ज़्यादातर उस वक्त काम आता है जब हमने कुछ टाइपिंग करनी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बुक वगैरह लिख रहे हैं या कुछ नोट्स बना रहे हैं, तो आपने जस्ट टाइपिंग का काम करना है, तो आप इस पर क्लिक करके ऊपर वाले रिबन्स को हाइड कर सकते हैं। हम दोबारा इस पर क्लिक करते हैं तो सेकंड हमारे पास आ रहा है शो टैब्स। अब शो टैब्स में ये है कि आपने जब कुछ छोटा मोटा टच करना हो तो आपके पास ऊपर से रिबन्स भी आ रहे हैं और यहाँ पर टाइपिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर रिबन्स पर क्लिक करेंगे तो उसके मुतालिक सारे ऑप्शंस यहीं से अपीयर हो जाएंगे। और वापस हम जैसे ही अपने टेक्स्ट एरिया पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे। फिर हम तीसरे पर क्लिक करते हैं तो शो टैब्स एंड कमांड्स। जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा हर वक्त विजिबल रहता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। फिर हम इसके साइड पे आ जाते हैं दूसरी साइड पर, तो ये हमारे पास आ रहा है क्विक एसेस टूल बार। क्विक एसेस टूल बार में हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर ज़्यादा ओपन को इस्तेमाल करना है या उसके अलावा ईमेल्स को इस्तेमाल करना है, तो हम बजाय कि यहाँ से ढूंढे ईमेल, हम डायरेक्ट ईमेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम ईमेल वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके अलावा आपने कोई अपनी मर्ज़ी से कुछ और बटन्स को यहाँ पर ऐड करना है, तो यहाँ पर मोर कमांड्स पर आप क्लिक करें। तो मोर कमांड पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आ गया हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया जिसमें कस्टमाइज़ द क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन आ गया। हम जैसे ही नीचे क्लिक करते हैं जी, तो हमारे पास आ गया जी एक स्पेलिंग एंड ग्रामर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये ज़्यादा यूज़ करना है तो हम इसको ऐड कर देंगे और यहाँ से हम इसको ओके कर देंगे। तो हमने अगर कुछ भी लिखा है उसमें कोई स्पेलिंग की मिस्टेक वगैरह आ रही है या ग्रामर की मिस्टेक आ रही है, तो हम उसको जल्दी से यहीं से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाह रहे हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे पहला था आप वापस करना चाह रहे हैं, तो आप इसको नीचे मोर कमांड्स पर क्लिक करें और यहाँ से रीसेट करें और रीसेट ऑल कस्टमाइज़ पर क्लिक करें और यहाँ से यस कर दें, ओके कर दें, तो आपके पास बिल्कुल वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो नीचे आ रहा है जी टैब्स का। अब ये सारे ही ऑप्शन जो हैं पेज से लेकर यहाँ तक ही हमारे पास आ गए रिबन्स। टैब्स के ऊपर जो हमारे पास ऑप्शन हैं इनको कहा जाता है रिबन टैब्स। इनको रिबन टैब्स भी कहा जाता है और उसके अलावा मेन्यूज़ बार भी कहा जाते हैं। अब जैसे कि हम होम पर क्लिक करते हैं तो होम के मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहीं पर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक बॉक्स है जैसे क्लिपबोर्ड, फिर उसके बाद फ़ॉन्ट का सेक्शन आ गया, फिर पैराग्राफ का आ गया, स्टाइल का आ गया। इसके अलावा अगर आप इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो इंसर्ट के मुतालिक सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको अपीयर्स हो जाएंगे। और रिबन्स के नीचे हमारे पास आ रहा है जी रूलर्स। तो ये हैं जी हॉरिजॉन्टल रूलर्स। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारे पास वर्टिकल रूलर्स हैं। हम इंशाल्लाह इसको डिटेल से देखेंगे कि ये रूलर्स क्या हैं और हमारे किस काम आते हैं। फिर अगर हम राइट साइड पे देखते हैं तो हमारे पास वर्टिकली स्क्रॉल बार आ रही है। तो जहाँ पर हमारी कर्सर ब्लिंक कर रही है इसको हम कहते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के नीचे अगर आएँ तो हमारे पास आ जाती है जी स्टेटस बार। अब स्टेटस बार में ये है कि जैसे ऊपर
टाइटल बार है वहाँ पर फ़ाइल का टाइटल या नाम लिखा होता है, और स्टेटस बार में फ़ाइल का स्टेटस वगैरह शो होता है कि इसमें अंदर कितने वर्ड हैं, कितने पेजेस हैं, ये किस लैंग्वेज में है। जैसे कि आपको यहाँ पर पेजेस नज़र आ रहे हैं, वर्ड नज़र आ रहे हैं। अब ये 0 वर्ड और 1 पेजेस है क्योंकि हमने एक ही पेज लिया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर पेज की तादाद भी एक ही आ रही है। हमने कोई वर्ड नहीं लिखा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर लिख देता हूँ जी WG। अभी ये एक वर्ड है। अगर इसके अंदर स्पेस देकर MENTOR मेंटोर लिख देता हूँ और स्पेस दे देता हूँ, तो ये हमारे पास 2 वर्ड हो गए। और अगर हम इसको राइट साइड पर देखें तो हमें पेज को जूम करने का ऑप्शन मिल रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी तो हमने सिर्फ 2 यहाँ पर वर्ड लिखे हैं। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट हो जाएगा और कुछ आगे पीछे फैल जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास ये जूम का ऑप्शन है। यहाँ पर जूम इस वक्त 100% है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। अगर हम प्लस पर क्लिक करते जाएंगे तो ये जूम ज़्यादा होता जाएगा, और जैसे ही हम ज़्यादा जूम करेंगे तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नीचे शो हो जाएगी इसकी स्क्रॉल बार। इसको हम राइट करके या लेफ़्ट करके देख सकते हैं कि हमारे पास कितना टेक्स्ट है। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट वापस कर देते हैं। इसको यहाँ से पकड़ के हम इसको, ये देखें जी, हमने 100% पर लेके आ गए। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था हमारे लेआउट का। तो इंशाल्लाह डीपली इस पर काम करेंगे। हम देखेंगे कि फ़ाइल्स के अंदर जो ऑप्शन है इन पर कैसे काम करना है, होम के ऑप्शन को कैसे इस्तेमाल करना है, इंसर्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। तो आगे इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं फिर उसको।